मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब उसका 3 बाब 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। मैं हूँ जो हूँ, वो जो है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने खुदा से कहा, देख, जब मैं बनी इस्राएल के पास पहुँचूं और उनसे कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझसे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या कहूँ? खुदा ने मूसा से कहा, मैं हूँ जो हूँ। और उसने कहा कि तू बनी इस्राएल से यूँ कहना कि वो जो है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और खुदा ने मूसा से दूसरी दफ़ा कहा कि तू बनी इस्राएल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा और इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरा यही नाम हमेशा तक है और नस्ल से नस्ल तक यही मेरा नाम है। जा और इस्राएल के बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनसे कहे कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा मुझ पर ज़ाहिर हुआ, और कहा कि मैं यकीनन तेरी खबर लेता हूँ, और जो कुछ तुम पर मिस्र में हुआ मैंने देखा, और मैंने कसद किया है कि मैं तुम्हें मिस्रियों की मसल्लत से किनानियों और हत्तियों और हमूरियों और फरूसियों और हुसियों और यबूसियों की सरजमीन में, जहाँ दूध और शहद बहता है, पहुँचाऊँगा, और वो तेरी बात सुनेंगे। और तू और बनी इस्राएल के बुजुर्ग मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने हमको बुलाया है, और हम 3 दिन की राह बियाबान में जाएंगे, और खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानेंगे। और मैं जाता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको जाने न देगा, सिवाय जोर आवर हाथों के, और मैं अपना हाथ लंबा करूँगा और सब अजीब निशानों से जो मैं उनके दरमियान दिखाऊँगा मिस्र को मारूँगा, तब वो तुम्हें जाने देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104, उसकी पहली आयत से 5वीं और 8वीं से 9वीं और 24 से 27 आयत तक। जमायती जवाब, खुदावंद अपने आयत को अबद तक याद रखता है,
हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हमद सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो। जमाती जवाब, खुदावंद अपने ऐद को अबद तक याद रखता है। वो अबद तक अपने ऐद को याद रखता है, यानी उसका कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है, वो अहद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। जमाती जवाब, खुदावंद ने अपने ऐद को अबद तक याद रखा है। उसने अपनी उम्मत को नहायत बढ़ाया और उनको उसके मुखालफों से ज़्यादा कवी किया। उसने उनके दिल को बरगस्ता किया कि उसकी उम्मत से नफ़रत करें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। जमाती जवाब, खुदावंद अपने ऐद को अबद तक याद रखता है। तब उसने अपने बंदे मूसा को भेजा और हारून को भी, जिसको उसने चुन लिया था। उन्होंने उनके दरमियान उसके करिश्मे और हाम की सरजमीन में अजीबात दिखाए। जमाती जवाब, खुदावंद अपने ऐद को अबद तक याद रखता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11 बाब 28 आयत से 27 आयत तक। मैं हलीम दिल का फरोख्तन हूँ। एक दिन यस्सु ने लोगों से कहा, ए थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोख्तन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।